हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में हम बात करेंगे यूपी मेट्रो नई भर्ती 2024 के बारे में। और देखिए, इसमें अलग अलग प्रकार के पदों पर भर्ती है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं दोस्तों? 439। तो चलिए इसी नई भर्ती को देखते हैं कंप्लीट डिटेल्स में। तो देखने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स को। तो देखिए, इसका जो फॉर्म भरना शुरू हो रहा है वो 20/3/2024 से शुरू हो रहा है। और देखिए, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन अप्लाई देखिए दोस्तों 19/4/2024। तो 20 मार्च से 19 अप्रैल 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। और देखिए, इसका जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो 11 से 14 मई 2024 के बीच होगा। और एडमिट कार्ड जो आपका आएगा वो 30/4/2024 तक आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा 30 अप्रैल 2024 तक। अब चलिए एप्लीकेशन फ़ी को देखते हैं। तो ये है दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी। देखिए, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को कितना है? 1180 रुपये। वहीं देखिए एससी एसटी का कितना है? 826 रुपये। और पेमेंट का मोड आपको ऑनलाइन रखना है, ऑफलाइन में पेमेंट आपको नहीं करना है। तो ये तो हो गई दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी की बात। अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं एज को। तो मिनिमम एज देखिए आपका 21 ईयर्स, यानी कि कम से कम आपका एज 21 साल होना चाहिए। और मैक्सिमम एज लिमिट आपका कितना है? 28 साल। और तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका एज 28 साल होना चाहिए और कम से कम 21 साल। अगर आप गवर्नमेंट के रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब चलिए दोस्तों पोस्ट को देखते हैं। देखिए पोस्ट डिटेल। तो देखिए यहाँ पे ये है पोस्ट का नेम और ये है नंबर ऑफ पोस्ट। असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल का देखिए 11 है। असिस्टेंट मैनेजर एसटी का देखिए 6 है पोस्ट। इसी तरह देखिए दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन का 3 है। असिस्टेंट मैनेजर आईटी का 3 है। असिस्टेंट मैनेजर अकाउंटेंट का 4 है। और देखिए दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट का देखिए 1 है। उसी तरह देखिए दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज का 2 है। असिस्टेंट मैनेजर रिपब्लिक रिलेशन में 1 पोस्ट है। उसी तरह देखिए असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी का यहाँ पे 1 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का 88 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर एसएनटी का 44 पोस्ट है। इस प्रकार देखिए दोस्तों स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर यानी कि एससीटीओ का 155 पोस्ट है। अकाउंट असिस्टेंट का 8 पोस्ट है। ऑफिस असिस्टेंट एचआर का 4 पोस्ट है। उसके बाद देखिए दोस्तों पब्लिक रिलेशन और असिस्टेंट का देखिए 4 पोस्ट है। मेंटेनर एंड इलेक्ट्रिकल का देखिए 78 पोस्ट है। मेंटेनर एंड एसटी का देखिए 26 पोस्ट है। तो टोटल मिला के हो गया दोस्तों 480। अब देखिए इसके लिए आपसे क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपको दोस्तों इलेक्ट्रिकल के लिए बीई या बीटेक आपको होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में। 60% मार्क्स होना चाहिए दोस्तों। और जो एससी के कैंडिडेट हैं उनको 50%। उसी तरह देखिए असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी एसटी के लिए बीई या बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर में या कम्युनिकेशन में भी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। 60% होना चाहिए जनरल को और 50% रिजर्व कैटेगरी को। उसी तरह देखिए असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन, इसमें भी बीई या बीटेक होना चाहिए। और कम्युनिकेशन में भी अगर किया है तो सही है। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक में किया है तो और भी अच्छा है। और 60% इसमें भी आपका मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर आईटी में देखिए मास्टर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि एमसीए अगर आपने किया है या बीई या बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में या इंजीनियरिंग किया है आपने तो 60 मार्क्स आपका है तो आप इजीली भर सकते हैं। कैंडिडेट जो रिजर्व है उनके लिए 50% है। उसी तरह देखिए दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर अकाउंटेंट का आपको चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए, सीए पास होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट। तो इसमें बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट की डिग्री होना चाहिए 60% अंकों के साथ। असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज में देखिए एमबीए एचआर विथ 60% मार्क यानी पीजीडीएम का कोर्स आपके पास होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन में देखिए मास्टर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन में होना चाहिए 60%, उसमें आपका मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी का देखिए मेंबर ऑफ कंपनी सेक्रेटरीट
इंडिया विथ 50% मार्क्स है तो आपका मेंबर ऑफ कंपनी सेक्रेटरीट होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में देखिए दोस्तों डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर होना चाहिए, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% होना चाहिए। और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको दोस्तों 50% चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जूनियर इंजीनियर SNT इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स से हो या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के हो, 50% मार्क्स आपको होना चाहिए। और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको देखिए दोस्तों 50% और सॉरी दोस्तों यहाँ पे आपको 60% होना चाहिए। अब देखिए SCTO स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर, इसके लिए आपको इंजीनियरिंग इन डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में या कम्युनिकेशन में, 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए और रिजर्व कैटेगरी को 50% है। उसी तरह देखिए दोस्तों अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में, 60% अंक होना चाहिए उसमें। और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 50%। तो अकाउंट असिस्टेंट के लिए आपको BCom होना चाहिए, बैचलर इन कॉमर्स। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट HR के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए आपको किसी भी सब्जेक्ट में 60% के साथ। पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट बैचलर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म विथ 60% अंकों के साथ होना चाहिए, मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म। और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको 50%। इसी तरह देखिए दोस्तों मेंटेनर इलेक्ट्रिकल, तो मेंटेनर और इलेक्ट्रिकल का देखिए ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड विथ मिनिमम 60% मार्क्स। और SC और ST को देखिए यहाँ पे 50% मार्क्स चाहिए। मेंटेनर एंड SNT तो इसमें भी ITI होना चाहिए दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल ट्रेड भी है तो भर सकते हैं, 60% अंक आपका होना चाहिए। SC ST के जो हैं उनको 50% अंक होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों एग्ज़ाम का डिस्ट्रिक्ट यानी कि एग्ज़ाम किस किस डिस्ट्रिक्ट में होगा, तो देखिए यहाँ पे आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ है दोस्तों, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, बस्ती और सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में इसका एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है। तो ये है दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर। अब देखिए एग्ज़ाम में आपका क्या क्या होगा, तो देखिए दोस्तों एग्ज़ाम में सबसे पहले आपका एक होगा रिटन टेस्ट होगा दोस्तों। तो देखिए बहुत सारे पोस्ट हैं तो बहुत सारे पोस्ट के लिए अलग अलग सब्जेक्ट में एग्ज़ाम होंगे दोस्तों, ये नहीं है कि असिस्टेंट अकाउंट ही है, ऑफिस अटेंडेंट ही है, बहुत सारे हैं तो उनका अलग अलग एग्ज़ाम है, अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग सिलेबस है। अगर मैं पूरा यहाँ पे बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो रिटन एग्जाम पास करने के बाद आप पहुँचिएगा स्किल टेस्ट में, और स्किल टेस्ट अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप पहुँचिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सही रहा तब आपका मेडिकल एग्जाम होगा। और मेडिकल वही दोस्तों फिजिकल टेस्ट होगा यानी कि शारीरिक दक्षता, और उसमें अगर आप पास होते हैं तो आपका जॉब पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और कल भी अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट जॉब का वीडियो अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।